द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। सर ये सब करना है, बिल्कुल करना है बेटा। थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुडविल, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुडविल। आगे जाके हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर में आएगा गुडविल, हर चैप्टर में आएगा गुडविल। सो प्लीज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड थ्योरी इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कोई रिपीट नहीं होगी बार बार, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स ही कर रहे होंगे। तो प्लीज बेस आपकी स्ट्रॉन्ग थ्योरी करेगी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। गुडविल फिक्टिशियस एसेट होता है या इनटैंजिबल एसेट? क्वेश्चन आया, इज गुडविल, समायरा देगी इसका आंसर, इज गुडविल एन इंटैंजिबल एसेट और अ फिक्टिशियस एसेट? कह रहे जो गुडविल है ये एक इंटैंजिबल एसेट है या फिक्टिशियस एसेट है या क्या है? क्या है ये गुडविल? सर इंटैंजिबल ही सुना अभी तक, तो इंटैंजिबल ही होगा। चलो, कोई और कुछ कहना चाहेगा? बोथ, बोथ, ओमेक्स वाले कहते हैं बोथ, बोथ, दिल्ली वाले भी कहते हैं बोथ, इंटैंजिबल, बोथ, 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 श्योर? सर मैं तो दे चुकी हूँ, लेकिन कैन आई चेंज माय आंसर? श्योर? बोथ, जनता की राय के साथ जाना चाहेंगे? मैं तो सर बोथ ही बोला है, मैं तो स्टार्टिंग से। वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? गलत हो सकता है बोथ, तो वक्त बताएगा। नॉट श्योर, सेफ आंसर, नॉट श्योर, इनटैंजिबल, आर यू श्योर? बोथ वाले भी श्योर है बेटा, इनटैंजिबल। ऑनलाइन वाले क्या कहना चाहेंगे? प्लीज थ्रो सम लाइट। both, intangible, intangible, both, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे पता ही ना चले कौन क्या बोल रहा है। लेकिन बस लड़का तो एक ही है, तो लड़के की आवाज तो आर्यन की है। चलो ध्यान से देखेंगे। आपने आर्यन इंटैंजिबल बोला या बोथ? both, गुड, बिल्कुल गलत आंसर। ध्यान से देखेंगे, मैं पहले आपको मीनिंग बताता हूँ इंटैंजिबल एसेट का, फिर बताता हूँ फिक्टिशियस एसेट का, फिर से सेम क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था, ठीक है? तो पहले मीनिंग बताते ना। इंटैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट, एसेट्स which do not have a physical existence। सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंटैंजिबल एसेट तो है ही है, आ चुका है, ठीक है ना? बट लॉजिक समझे, एसेट क्या होता है? एसेट इज property of the business, something which we own, something which helps in generation of revenue, something which has a realizable value, something which has a realizable value, something which helps in generation of revenue, कोई आपको benefit देगा, that is an intangible asset। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, अगर 1 मार्कर है तो डायरेक्ट आंसर, बट 3 मार्कर में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, पुरानी बात है बट आया हुआ है, तो उस केस में पहले आपको इंटैंजिबल एसेट का मीनिंग बताना था, फिर आपको फिक्टिशियस एसेट का मीनिंग बताना था। फिक्टिशियस एसेट्स, पिछले जन्म में हमने सुना था, fictitious assets, they are neither tangible nor intangible, they are neither tangible nor intangible, they are expenses or losses which have not yet been completely written off। fictitious assets का तो एग्जांपल था deferred revenue expenditure, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कि आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा जिसका बेनिफिट अभी पूरा अवेल नहीं हुआ है, तो क्योंकि बेनिफिट अवेल नहीं हुआ तो कुछ हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, बट एसेट तो नहीं है वो, इसीलिए वो एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू, फिक्टिशियस एसेट्स आर नीदर टैंजिबल नॉर इनटैंजिबल, दे आर एक्सपेंसेस, दे डू नॉट हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू। बट गुडविल, डज इट हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू? रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसको बेच के कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? ना, नहीं मिल सकते ना। मिल सकते हैं, थोड़ी तो इज्जत रख अपने दोस्त की, मिल सकते हैं, मिलेंगे, वही गुडविल पॉजिटिव होगी तो बिल्कुल मिलेंगे, मिल सकते हैं।
अभी तो हल्दीराम्स की फ्रेंचाइजी ली थी हमने, तो हल्दीराम्स को अपने नाम की वजह से पैसे मिले कि नहीं मिले? तो गुडविल बेच के पैसे मिल सकते हैं क्या? सो गुडविल एज अ रियलाइजेबल वैल्यू, गुडविल एज अ रियलाइजेबल वैल्यू। इतनी जल्दी पलट जाते हो तुम। तो आंसर इज गुडविल इज एन intangible asset. Why? रीजन क्या बताया? Because it has a realizable value. Or fictitious assets do not have a realizable value. They are expenses and losses which have not yet been completely written off. Characteristics. It is an intangible asset. It does not have physical existence. Okay. But it has a value. It has a realizable value. Just it is not a fictitious asset. Realize पढ़ने देते सर. It is not a fictitious asset. बहुत important है. It does not have an existence separate from that of an enterprise. Business को हटा दिया जाए, मतलब डिटैच नहीं कर सकते उसको डिटैच नहीं कर सकते कि मतलब हल्दीराम्स की गुडविल हल्दीराम्स मतलब उस खाने पीने में ही रहेगी। अगर वो कोचिंग बिजनेस में आ जाएगा तो क्या जरूरी है कि उसकी गुडविल होगी? नहीं। तो डीसीसी अगर खाने पीने में आ भी जाएगा तो उससे उसकी गुडविल, एजुकेशन का कोई लेना देना, मतलब उसकी गुडविल वहां पे एडवांटेज नहीं देगी। It does not have an existence separate from that of an enterprise. Thus, normally it has realizable value when business or a part of the business is sold. So, name being sold, business, part of the business being sold. Yes, definitely it helps in earning higher profits. It attracts customers to come frequently. It comes into existence due to various factors. Locational advantage, कि इसकी गुडविल अच्छी क्योंकि फेवरेबल लोकेशन है, कि अगर कोई सिनेमा हॉल है जैसे साकेत इज अ फेवरेबल लोकेशन, तो सिटी वॉक इज अ फेवरेबल लोकेशन, तो वहां पे कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो वो एक एडवांटेज पे है। लेकिन वही हमारे थोड़े से आगे जाके फरीदाबाद में सेम बिजनेस सेटअप होगा तो लोकेशनल एडवांटेज होगी कि नहीं होगी? मतलब इंटीरियर्स में अगर होगा तो नहीं होगी, मतलब चाहे वो सेम ब्रांड अब मतलब नहीं होगी, तो लोकेशनल एडवांटेज होती है। तो जैसे अगर मेरा ऑफिस अंदर है, ये अगर मेन रोड पे होगा तो एक लोकेशनल एडवांटेज होगी, वो लोकेशनल एडवांटेज। बट लोकेशनल एडवांटेज कहाँ काम आती है? जहाँ पे आपको वॉक इन कस्टमर चाहिए, क्योंकि आप कोई कंज्यूमेबल, डेली कंज्यूमेबल आइटम बेच रहे हो जिसमें रोज कस्टमर्स आए, रोज नए कस्टमर्स आए। तो वॉक इन कस्टमर अगर आपको चाहिए, वॉक इन कस्टमर का मतलब होता है कि रैंडमली कोई भी आ रहा है, तो लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस और नो? आप कोई बिजनेस सेट कनॉट प्लेस में खोलेंगे, सीपी में खोलेंगे, तो उसके एडवांटेज अलग होगी। और वही अगर आपने मेहरौली में जाके खोला, वो भी लोकेशन अच्छी है, बट कैनॉट प्लेस से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो लोकेशन की एडवांटेज होती है। तो गुडविल इट कम्स इन, कह रहा है रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, फैक्टर्स पे तो अभी अलग क्वेश्चन आ जाएगा। लोकेशनल एडवांटेज हो सकता है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमारे पास एचपी है, हमारे पास एप्पल है, क्लाइंट्स अगर आपके पास हैं तो आपकी गुडविल होती है। ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल अपने आप में एक अलग क्वेश्चन आएगा डिटेल में। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। सब्जेक्टिव का मतलब जो बिजनेस एक्वायर कर रहा है ना, वो गुडविल की वैल्यू लगाएगा, वो लगाएगा गुडविल की वैल्यू। उसके नजर में गुडविल की वैल्यू आपने तो अपनी लगा दी, बट जो आपका बिजनेस एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड, उसके नजर में आपके बिजनेस की वैल्यू अलग हो सकती है, बी लिमिटेड में आपके बिजनेस की वैल्यू अलग हो सकती है। तो इट इज सब्जेक्टिव, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि लैपटॉप नहीं है कि यही प्राइस है। नो, गुडविल की वैल्यू सब्जेक्टिव है। सेम चीज की वैल्यू आप कोई और लगाएंगे, कोई थर्ड पर्सन कोई और लगा सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, एंड दिस इज आवर कंटेक्स्ट, हमने जितनी भी आगे बातें करनी है, कहानियां करनी है, वो पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में ही करनी है, बट थियोरेटिकली हमें पूरा मीनिंग बता रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसे कि मैंने बताया कि दो पार्टनर्स थे, थर्ड पार्टनर बिजनेस में आया, तो हमने कुछ सैक्रिफाइस करा होगा ना, हमने जो सैक्रिफाइस करा वो इसने गेन करा होगा, तो इसने वो शेयर एक्वायर करा है, तो पेमेंट कौन करेगा? जो एक्वायर कर रहा है
यहाँ जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो एक्वायर कर रहा है, जो एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में आगे पूरे के पूरे क्या यूज होगा, ये लाइन, गुडविल इज द कॉम्पनसेशन, गुडविल इज द कॉम्पनसेशन given by the gaining partner, given by the gaining partner to the sacrificing partner. Goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. तो जो जितना सैक्रिफाइस करेगा, जितना शेयर, अगर मैंने 10% शेयर सैक्रिफाइस करा तो उस हिसाब से पेमेंट होगी, मैंने 20%, जितना आप शेयर सैक्रिफाइस करेंगे कॉम्पनसेशन उस हिसाब से। गुडविल फर्म की कैलकुलेट होती है, बट आपको कितना शेयर मिलेगा, जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप कितनी गुडविल मिलेगी आपको, जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन देगा, जो गेन कर रहा है वो देगा। क्या थे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल।